बाइनोमियल थ्योरम को हम देख रहे थे, इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4। हमने देखा था इसको हम a प्लस बी टू द पावर n फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा था nc0। ये सारे इसके आपको कोफिशिएंट्स मिलेंगे, और जो पहला था a की पावर n, जो भी पावर है वो आप लगाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर 4 किया, 4c0 लिया। y यहाँ b नहीं रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर nc1 करिए, यानी कि 4 ये है ना 4n, तो 4c1 करिए। अब ये जो a है इसकी पावर एक कम कर दीजिए, a की पावर n-1, यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 1 क्या होता है 3। अब इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यहाँ पर ये मानिए इस जगह पे 3 की पावर x 3/x की पावर 0 है, इसलिए दिख नहीं रहा है आपको। यहाँ पर यहाँ हमने 0 दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर x 3/x की पावर 1 हो गया। ऐसी 4c2 इसकी पावर 1 घटाइए, 3 से -1 करिए, यानी कि ये, और इसकी पावर 1 बढ़ा दीजिए प्लस। इसकी पावर बढ़ती रहेगी, इसकी पावर घटती रहेगी, और साथ में 4c2 यहां तक बढ़ाइए जहां तक 4c4 नहीं आ जाता। तो ये 4c4 लास्ट टर्म होगा। अब ये 4c0 इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बाकी इनको आराम से एक्सपैंड कर दीजिए। जैसे आप 3/x 5 is 9 9 is 27 27/x3 इस तरीके से यहाँ पर एक्सपैंड कर दीजिए। 98 टू द पावर 5 करना है। अगर ये 98 स्क्वायर होता या 98 क्यूब होता तो हम इसको तब भी ऐसे ही करते, 100 - 2 लिखते और स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला लगा देते और चीजें आगे बढ़ जाती। यहाँ पर पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। तो 100 - 2 की पावर 5 है, 5c0 ये n है ना, nc0 करेंगे, और इसकी पावर 5, ऐसी nc1 इसकी पावर 4, और फिर 2 को रिड्यूस करेंगे। 2 की पावर 0 था यहाँ, इसलिए था 2 यहाँ था नहीं। ऐसे 2 स्क्वायर 2 क्यूब बढ़ता चला जाएगा और 100 वाला टर्म घटता चला जाएगा, 5c5 तक पहुंचे। हर ऑल्टरनेट टर्म आप नेगेटिव कर देंगे, हर ऑल्टरनेट टर्म, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, ऐसे सिक्स्थ, फिर वैल्यूज निकालेंगे और ये इसका उत्तर ये आएगा। विच इज लार्जर, 1.01 की पावर ये या ये। अब ये 1.01 है, इसको हम 1 पर 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं। इसको जरा ओपन कर दीजिए। दिस एक्चुअली यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 है ये दिस 10 की पावर 6 c0, 10 की पावर 6 c1, और ये वाला टर्म आएगा। तो ये 1 है, और ये देखिए कितना हो गया 10,000। और बाकी टर्म, यानी कि 10,000 से तो ऊपर है ही है, बाकी और भी टर्म आएंगे। तो सीधी सी बात है कि हमने यहीं पे देख लिया कि हाँ ये 10,000, ये वाला टर्म 10,000 से ऊपर है, दिस इज ग्रेटर देन 10,000। अगला है बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और प्रूव करना है कि 6 टू द पावर n माइनस 5n, 6 की घात n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। अब दो नंबर a और b अगर है हमारे पास, हम q और r इस तरीके से निकाल सकते हैं ताकि हम उनको लिख सकें, जैसे a = bq प्लस r। यानी हमने जब डिवाइड किया a को, b डिवाइड्स a, b डिवाइड्स a विद q एज क्वेश्चन, यानी b इंटू q करके अगर रिमाइंडर ऐड करते तो a आ जाएगा। यानी कि पहले तो b और a को डिवाइड करेंगे तो q आएगा क्वेश्चन, r रिमाइंडर होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो 6 टू द पावर n माइनस 5n है, ये रिमाइंडर अगर 1 रखता है, अगर हम इसको 25 से डिवाइड करें तो हम 6 टू द पावर n माइनस 5n को 25 इंटू k कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 रिमाइंडर के लिए, 25 डिवीजन के लिए, और k हमारा कोई भी टर्म हो सकता है। ओके, अब हम जानते हैं 1 प्लस a टू द पावर n ये होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1 प्लस a की जगह हम 1 प्लस 5 की पावर n लिखते हैं तो क्या आएगा, बिल्कुल इसको बाइनोमियल थ्योरम से बढ़ा दीजिए, nc0 nc1, या 5 यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे 5 की पावर 5 तक पहुंच जाएगा। ये है कितना वैसे 6 की पावर n, है ना। अब जरा ये 5n को इधर ले आइए, 6 की पावर n माइनस 5n हो गया। अब ये कितना हुआ 1, यहाँ पर आप 5 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
वाई स्क्वायर मतलब 25, बाकी अंदर कुछ भी होता रहे। ये कितना हो जाएगा 25k, ये क्या टर्म है, दिस हैज टेकन वी हैव टेकन एज k, 25k प्लस 1। देखिए यही आ गया जो माना था दिस वन। पहले हमने बताया कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, फिर हमने क्या किया 1 प्लस 5 की पावर n, 1 प्लस a की पावर n बेसिकली, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल दे, बीटी से खोल दिया और ये हम ले आए। जनरल और मिडिल टर्म निकालना है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बहुत लंबा हो सकता है। पहला टर्म तो हम जानते हैं कि NC0 होगा और पहले वाले का पूरा पावर होगा a की पावर n, ये होता है। सेकेंड टर्म क्या होगा NC1 a की पावर n-1 और अब b इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे NC2 a की पावर n-2 b की पावर b स्क्वायर, ऐसे बढ़ता रहेगा। जो पैटर्न है सक्सेसिव टर्म का, हम ये कह सकते हैं कि जो r प्लस 1th टर्म है वो है NCR a की पावर n-r b की पावर r प्लस 1th टर्म, इसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं एक्सपेंशन का, a प्लस b की पावर n का। तो जो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से टी आर प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। तो टी आर प्लस 1 क्या हो गया NCR a की पावर n-r b की पावर r। और अगर मिडिल टर्म की बात करें इसके एक्सपेंशन में, मिडिल टर्म की, तो दो चीजें हो सकती है। अगर हमारे पास 3 मेंबर है तो मिडिल एकदम से बीच में निकल जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास 4 है तो ये 2 मिडिल टर्म निकलेंगे। तो अगर n इवन है तो जो टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में वो n+1 होंगे, और n अगर इवन है तो n+1 ऑड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपेंशन में एक मेंबर ज्यादा होता है। तो मिडिल टर्म होगा n+1 प्लस 1/2। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ n/2 प्लस 1, इसका तात्पर्य ये हुआ। अब जैसे x प्लस 2y की पावर 8 अगर हम देखना चाहेंगे तो मिडिल टर्म में क्या करेंगे, ये n लीजिए 8, इसको डिवाइड बाई 2 करिए, प्लस 1 करिए और ये वाला टर्म, यानी कि 8/2 क्या हो गया, 8/2 हो गया आपका 4 प्लस 1, तो फिफ्थ टर्म होगा इसमें, फिफ्थ टर्म। अगर n ऑड है तो दाएं हाथ पे n+1 इवन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन में क्या करेंगे, तो आपको दो टर्म मिलेंगे, एक तो n+1/2 और एक n+1/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि एक मिडिल, जैसे एक तो 4 मेंबर है तो ये और ये होगा ना, ये और इसका प्लस 1, ये वाला प्लस 1 इसका नेक्स्ट वाला। तो अगर हम इसका 2x माइनस वाई की पावर 7 का निकालने की कोशिश करें तो 7 प्लस 1/2 का एक मेंबर होगा, 7 प्लस 1/2 प्लस 1, ये आपका नेक्स्ट टर्म, यानी कि ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा आपका। और अगर इसका एक्सपेंशन करें x प्लस 1/x की पावर 2n, जहां पर ये x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, वही ये आप इसको n लेके चलेंगे 2n प्लस 1 प्लस 1/2, और n प्लस 1 टर्म क्या होगा, यदि अगर ये n प्लस 1 टर्म होगा 2n, अगर ये n होगा तो अगर आप देख रहे हैं कि 2n/cn x की पावर n 1/x की पावर n, ये आपका 2n/cn होता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस टर्म को हम इंडिपेंडेंट, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट हो गया है, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसलिए कांस्टेंट टर्म होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 17 और 18 टर्म, इसके एक्सपेंशन में आपको बताया कि इक्वल है, a निकालना है आपको a। तो हम कोई भी r प्लस 1th टर्म, इसके एक्सपेंशन में क्या होता है NCR x की पावर n-r y की पावर r। 17th टर्म है, यानी कि हमको r प्लस 1th यानी 17, r हमारा 16 है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कम लेना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 17 टर्म बोला है तो n की जगह आप, यहाँ r की जगह आप क्या लेंगे, 16 लेंगे, 16 लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t17 मतलब t16 प्लस 1, tr प्लस 1 टर्म, NCR मतलब 50c, यहाँ पर 16 लेंगे, 2 की पावर 50 माइनस 16 और a की पावर 16। ऐसे t18 अगर निकालना है तो 50c70, 2 की पावर 33, a की पावर 70, ऐसे निकालेंगे। दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर बोले गए हैं। बराबर करेंगे, जरा a वाला टर्म इधर ले आइए, बाकी कांस्टेंट टर्म इधर ले जाइए, तो ये तो सीधा a आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 1। अब ये शो करना है कि जो मिडिल टर्म है इसके एक्सपेंशन में वो ये है, जब n पॉजिटिव टर्म हो। देखिएगा इसमें 2n आपका इवन है, मिडिल टर्म इसके एक्सपेंशन में n/2 प्लस 1, यानी कि 2n प्लस 1/2, n क्योंकि 2n है ना, प्लस 1/2, इसका n/2 प्लस 1 टर्म होगा, यानी n प्लस 1 टर्म होगा। तो tn प्लस 1 निकालना है तो क्या होगा,
NCR x की पावर मतलब जिसकी पावर n माइनस आर, a की पावर m माइनस आर, b की पावर r, तो 2NCn x की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n, इसको जरा एक्सपेंड कर लीजिए ये वाले को और थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। ये पर इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाला आपका ऑड टर्म हो जाएगा, ये इवन आप जोड़ दीजिए, यानी कि 1 3 5 2n माइनस 1 2 4 6 2n, ये आपका इवन और ऑड टर्म देगी। अब इसमें और थोड़ा सा और आगे भी है, ये जो है आपका ये वाला टर्म, इसमें 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, सब ये 2 है ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, तो 2 की पावर n आपका बाहर आ जाएगा इसमें। ये बचा क्या 1 2 3 n, और ये क्या, ये जो 1 2 3 जो n है ये बेसिकली एक फैक्टोरियल ही तो है ना, ये फैक्टोरियल n कट जाएगा, ये फैक्टोरियल n कट जाएगा, इसका ये 2 की पावर n आ ही गया है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे करते हैं इसको। अगला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x प्लस 2y की पावर 9, इसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको। कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये r प्लस 1th टर्म इसका लेंगे, यानी टी आर प्लस 1 होगा NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r, यानी कि x की पावर ये हमको बेसिकली r निकालना है इसमें, तो NC3 2 की पावर हमारे पास ये क्या है x की पावर 6, यानी ये 9 माइनस r जो आ रहा है ये क्या है 6, और ऐसे आपका ये y वाला टर्म r क्या आ रहा है, y वाला टर्म ये 3, r इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्लियर मिल गया आपको क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, है ना, तो ये वाला टर्म आ गया हमारा, ये 672 आएगा, 672। है जो सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, जो ये है, तो सेकंड मतलब T2 240 है, तो सीधा इसको NC1, अब हम एक तो कम लेते हैं ना, T2 का मतलब होता है T1 प्लस 1, तो NC1 x की पावर n माइनस 1 a, ऐसी NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, NC3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब, तो 240 ये है, ये आपका 720 है, ये आपका 108 है, ऐसे तीन टर्म है। अब जरा 2 को 1 से डिवाइड करिए और 3 को 2 से डिवाइड करिए, आपके पास एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। अब ये दोनों आपको बराबर मिल गए, इसको और इसको बराबर कर दो, ये करते ही आपको n5 मिल जाएगा। अब ये जब हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम किसी भी एक्सप्रेशन में रख के हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो x और a की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, किसी भी इस एक्सप्रेशन में रख दीजिएगा, जो आपका n है वो किसी भी एक्सप्रेशन में रख दीजिए वाले में, है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 9 में है कि जो कोएफिशिएंट है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, इसमें वो रेशियो है 1 7 और 42। इसमें हम क्या करते हैं, एक r माइनस 1th टर्म लेते हैं, एक rth टर्म लिखते हैं, एक r प्लस 1th टर्म लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा 3 में ऐसे करते हैं, और 3 टर्म जो बताए जाते हैं आपके कॉन्सेक्यूटिव। तो इससे फायदा भी देखिएगा क्या होगा, जो r माइनस 1th टर्म है वो आपका होगा, एक कम कर देंगे ना इसको तो r माइनस 2 हो जाएगा, तो NC r माइनस 2 a की पावर r माइनस 2, इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका NCR माइनस 2, ऐसी rth टर्म और r प्लस 1th टर्म में ये होगा NCR माइनस 1 या NCR। जो कोएफिशिएंट होगा वो बोला है 1:4:42, तो इन दोनों का रेशियो 1:7 कर दीजिए, इन दोनों का रेशियो 7:42 कर दीजिए, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, n और r से सॉल्व होंगे, तो n आपका 55 आएगा, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा, n और r दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने एक और सेशन देखा आपकी बायोलॉजी का, और भी आगे बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।